नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है और आज आपको बता दें कि आज से नवरात्रि की शुरुआत भी होगी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तेजस्वी यादव नवरात्रा के शुभ अवसर पर एक उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने मां जगदम्बा से आशीर्वाद मांगा है कि जिस तरीके से बिहार में पलायन, भूखमरी, बेरोजगारी तमाम मुद्दे पे उन्होंने ऐसा आशीर्वाद मांगा कि हमें शक्ति दे कि तेजस्वी यादव इन तमाम पलायन हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा, इन तमाम चीजों से बिहार की जनता को उभार पाए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए युवा चेतना के अध्यक्ष रोहित सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज जिस तरीके से तेजस्वी जी ने ट्वीट करके जगदम्बा जी से आज आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कही है, कैसे देख रहे हैं इस पुण्य उनके इस ट्वीट को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं बिहार देश के सभी लोगों को और दुनिया भर में रहने वाले, सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाले सभी लोगों को, बिहार की माताओं को, बहनों को, बेटियों को, देश दुनिया की माताओं, बहनों, बेटियों को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, नवरात्र शुरू हो गया और नवरात्र में जगदम्बा से आशीर्वाद, तो जगदम्बा आशीर्वाद भलमानस को न देंगी, आकि महिषासुर को देंगी। महिषासुर का मर्दन जगदम्बा ने किया था, समझ गए? अब महिषासुर के लाल हैं तेजस्वी यादव। बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था में लालू प्रसाद जी का स्थान महिषासुर का है, भस्मासुर का है। तो महिषासुर और भस्मासुर के परिवार के लोगों को भगवती आशीर्वाद देके बिहार का विनाश कैसे करेंगी? और उसमें भी भगवती की जन्मभूमि है बिहार। भाई, सीता जी हम लोग की फुआ है, तो सीता जी का नैहर बिहार, तो अपने नैहर को भगवती खराब कर देंगी, भस्मासुर को, महिषासुर को ताकत देके। कौन कंफ्यूजन में लीडर ओपोजिशन बिहार विधानसभा, लालू जी के लाल, बिहार की राजनीति के औरंगजेब तेजस्वी जी हैं। कंफ्यूजन से बाहर निकलें, इल्यूजन से बाहर निकलें और जो पॉलिटिकल डिलेमा में फंसे हैं इससे भी बाहर निकलें। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं? पूरा घमासान चुनाव से पहले ही लालू परिवार में घमासान देखने को मिल रहा। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने बगावत किया, अब रोहिणी आचार्य की तरफ से बगावत के सुर दिखने लगे हैं। उन्होंने तमाम आरजेडी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को उन्होंने पहले अनफॉलो किया। तेजस्वी यादव तक को उन्होंने अनफॉलो कर दिया, अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया। क्या ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है? क्या संजय यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार पे इतने हावी हो गए हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो अपने पुत्र पुत्रियां हैं एक एक करके बिछड़ते जा रहे हैं? आखिर संजय यादव में ऐसा क्या है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी से हमारे जैसे साधारण पृष्ठभूमि के नौजवानों को 1,00,000% वैचारिक मतभेद है। लालू जी ने बिहार को बर्बाद किया, इसलिए बिहार का कोई भी नागरिक लालू प्रसाद जी के संदर्भ में पॉजिटिव विवेचना नहीं कर सकता है। लेकिन जब पिता और पुत्री के संवाद की बात होगी और एक बीमार, लाचार, व्यथित पिता जिसको किडनी की आवश्यकता थी और किडनी लेके उनकी बेटी रोहिणी जी सिंगापुर में खड़ी हो गई, पिता का जीवन रक्षा किया, उसी दिन से रोहिणी जी के प्रति बिहार देश की बेटियों के मन में अपार श्रद्धा, सम्मान हो गया। बिहार देश और दुनिया के हर नागरिक के मन में श्रद्धा हो गया। वैसी त्यागी तपस्विनी बेटी का अपमान लालू प्रसाद जी के घर में हो रहा है, नवरात्र के शुभारंभ के पहले हो रहा है। तो जहां जगदम्ब की प्रतिष्ठा नहीं है वहां प्रतिष्ठा कैसे आएगा? रोहिणी जी का सम्मान बिहार करता है, रोहिणी जी के साथ गलत हुआ, लालू प्रसाद जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और तेजस्वी यादव से बिहार पूछ रहा है, जब घर की बहन की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो बिहार की बेटी, बहन, महतारी की रक्षा क्या करेंगे आप? बिहार की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करेंगे आप? तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद नहीं है बिहार को। लेकिन तेज प्रताप यादव कल एक किसी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि आरजेडी में अब वापसी का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सौगंध लिया कि आरजेडी के लिए हमारा दरवाजा बंद हो गया, हम आरजेडी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप जी ने कृष्ण जी का सौगंध नहीं लिया, गीता का कसम खाए हैं जी। तो तेज प्रताप जी कैसे जाएंगे बताइए? अलीगढ़ में बड़का ताला बनता है, दुनिया में उतना बढ़िया ताला कहीं नहीं बनता है जी। तेजस्वी यादव जी अलीगढ़ से ताला मंगवा के मार दिए हैं उसमें चाबी, और चाबी को भेजवा दिए हैं प्रशांत महासागर में। बात समझ रहे हैं? तो न ताला टूटेगा, न चाबी मिलेगा, न तेज प्रताप जी जाएंगे। तो दारा सिकोह बना के छोड़ दिया औरंगजेब तेजस्वी जी ने तेज प्रताप जी को। तो ये तो उन लोगों का निजी मामला है, वो क्या करेंगे वो लोग जाने। अच्छा, मोकामा अभी से कुछ दिन पहले अपने यात्रा के दौरान तेजस्वी जी मोकामा पहुंचे थे। मोकामा का क्या इतिहास रहा है हमसे और आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है।
मोकामा भूमिहारों का गढ़ माना जाता है और भूमिहारों के गढ़ में तेजस्वी जी पहुंचते हैं और घोड़ा पे चढ़ते हैं। घोड़ा पे चढ़ने का मोकामा में खूब यात्रा उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग मोकामा में कट्टा बांटने का काम करते हैं। अब हम आए हैं, हम युवाओं को कलम देंगे। आपने देखा होगा गाड़ी के छत पे चढ़ के वो किस तरीके से कलम युवाओं के बीच बांट रहे थे। कैसे देख? देखिए, बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने इस देश में हर जाति हर धर्म के लोगों को, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हर स्थान पे रहने का, घूमने का, काम करने का और अपने विचारों को समाज में प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है। तेजस्वी यादव जी भी उससे महरूम नहीं हो सकते हैं। तेजस्वी जी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इस प्रकार की आपत्ति कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जी के विचार वाले दलों को होती है कि सब लोग सब जगह नहीं जा सकते हैं। नहीं समझे, हम लोग तो अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और मोकामा किसी एक जाति का गढ़ नहीं है। मोकामा में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण जाति के हर वर्ग के लोग काफी मात्रा में हैं। मोकामा में भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर भी है। तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ घोड़ा पर बैठे थे, वो तो गधा की तरह घोड़ी पर बैठ गए थे। और वो क्या कत्ता पर बोलेंगे? जिनके घर में कत्ता और 47 के बल पे मुख्यमंत्री का पद आया हो, सरस्वती माँ के उपासना के प्रतीक कलम को हवा में लहरा रहे थे और चले हैं सरस्वती माता के कलम के बारे में विवेचना करने। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को जानती है, तो मोकामा की जनता महरूम है क्या? बताइए ना आप हमको जरा। तेजस्वी जी जाति की राजनीति करना बंद करें। हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं तो किसी दल का कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि देश की प्रगति प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सक्षम है और जब मोदी जी के नेतृत्व में देश का प्रगति होगा तो बिहार अछूता नहीं होगा। आज बिहार में कितना विकास हो रहा है। लालू जी 2004 से 14 केंद्र की सरकार चला रहे थे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। मोदी जी आए, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया। पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया, पटना में नया एयरपोर्ट चालू हो गया, दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो गया, मखाना बोर्ड बन गया। कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। सड़कों का, पुलों का जाल बिछ गया पूरे बिहार प्रदेश में। नीतीश कुमार जी का भी अभिनंदन है। तेजस्वी यादव दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद करें और भगवती न्याय पथ पर चलने वाले लोगों के साथ खड़ी है। ये माता सीता का नैहर है, तो सीता जी भी अपने नैहर की सुरक्षा चाहती हैं और सीता जी के नैहर का सुरक्षा भस्मासुर और महिषासुर के नेतृत्व में थोड़े होगा। आज आखिरी हमारा सवाल रहेगा सर कि आज अभी से कुछ देर पहले ही बिहार में कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बिहार के बच्चे के युवाओं के, चाहे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे, सबके मुंह पे बस एक ही बात है, वोट चोर गद्दी चोर। आप भी बिहार से आते हैं, आपके भी जुबान पे ये लाइन है क्या? वोट चोर इंदिरा जी थी, उनके पोता राहुल जी मौजूद हैं, और बूथ चोर लालू जी रहे, उनके पुत्र तेजस्वी जी मौजूद हैं। वोट चोर बूथ चोर का गठबंधन काम कर रहा है। बात समझ गए ना? और इनको हम लोग बिहार छोड़ा देंगे। बिहार छोड़ा देंगे, एकदम बिहार छोड़ा देंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए राइट टू वोट के अधिकार के आधार पर इनका एकदम बिहार छूटेगा। कागज पर नोट करके, गांव में दियरखा होता है, दियरखा पर उस कागज को ढेला से दाब दीजिए, वोट चोर बूथ छोड़ बिहार छोड़। यही नारा बिहार की जनता लगा रही है और बिहार की 14 करोड़ जनता इस नारे के साथ तटस्थ भाव से अंबेडकर साहब के दिए हुए राइट टू वोट के अधिकार के बल पे इनका लोकतांत्रिक मर्दन करने जा रही है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत को लेके क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।